नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। देवगुरु बृहस्पति अभी तक मकर राशि में शनिदेव के साथ हैं। अब 6 अप्रैल को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर से जब कुंभ में आएंगे गुरु, तब यहाँ पर 15 सितंबर तक रहेंगे और अपनी फिर वक्री गति शुरू करते हुए एक बार फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः मार्गी होते हुए 20 नवंबर शनिवार के दिन मकर से कुंभ में आएंगे। लेकिन इतने समय तक देवगुरु का कुंभ में रहने से आप तमाम राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं मेष राशि वालों के बारे में। मेष वालों, 15 सितंबर तक देवगुरु करेंगे धन वर्षा, क्योंकि धन के मामलों में आपके लिए ये वक्त अनुकूल है। आपके इनकम बढ़ेंगे और एक से अधिक जगह से धन आने के योग बनेंगे। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में आप सफल होंगे, क्योंकि इस समय भाग्य भी देगा साथ। विदेशी स्रोत से धन आने के योग बनेंगे। देवगुरु वक्री गति से चलते हुए कुंभ से जब मकर में लौटेंगे 15 सितंबर से 20 नवंबर तक, तब ये दशम भाव को प्रभावित करेंगे। ऐसे में आपको उस समय थोड़ा सा भ्रमित होने के योग हैं, लेकिन काम पर भी फोकस बनाए रखिएगा। वृषभ राशि, आपके कार्यक्षेत्र में कई समस्याएं तो आएंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन के लिए वक्त बहुत अच्छा है, क्योंकि घर परिवार में खुशियां आएंगी, शांति रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन धन के मामलों में अभी तक 6 अप्रैल के पहले तक का जो वक्त था उससे थोड़ा कमज़ोर होगा। ऐसे में आपको मेहनत और करना है। 15 सितंबर को जब देवगुरु वक्री होते हुए मकर में एक बार फिर से लौटेंगे, 20 नवंबर तक जब यहाँ रहेंगे, तब आपके यात्राओं पर जाने के योग बनेंगे। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, हालांकि ये वक्त का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। मिथुन, भाग्य का साथ मिलेगा, हर निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ रिश्तों में जो कड़वाहट है वो समाप्त होगी। मान सम्मान बढ़ेगा, धन आएगा। धार्मिक यात्रा पर जाने के भी योग बनेंगे। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर जाना पड़ सकता है। और देवगुरु जब वक्री होते हुए 15 सितंबर को से लेकर 20 नवंबर तक मकर में एक बार फिर से वापस आएंगे, तब आपके अष्टम भाव प्रभावित होगा। तब यहाँ पर आपको शनिदेव और देवगुरु जब दोनों साथ होंगे तो थोड़ा सा यहाँ संभल के रहना होगा। कर्क राशि, मन आध्यात्म की तरफ झुकेगा। दाम्पत्य जीवन, संतान, इस समय उनको भाग्य का साथ मिलेगा पर थोड़ा कम, तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, क्योंकि इस समय धन हानि होने के योग भी बनेंगे। ना चाहते हुए भी बेवजह की यात्राएं करवाएगा गुरुदेव। और इस समय अगर आप चाहते हैं लोन वगैरह लेना तो वो मिल जाएगा। तो वक्री गति में 15 सितंबर से 20 नवंबर तक एक बार फिर से जब मकर में शनिदेव के साथ रहेंगे, तब व्यवसायियों को खूब लाभ होगा। सिंह राशि, आपके लव लाइफ के लिए ये वक्त बहुत खूबसूरत है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह होने की संभावना बन रही है। जो विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन में सुख आ रहा है। जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा। मान सम्मान, धन दौलत शोहरत सब मिलेगा। आपके भी इनकम में लगातार बढ़ोतरी होगी और स्वास्थ्य भी आपका उत्तम बना रहेगा। देवगुरु जब 15 सितंबर से 20 नवंबर तक मकर में वापस आएंगे, तब कर्ज की समस्या से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कन्या वालों, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अति उत्तम वक्त रहेगा, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बनते हैं। थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखें, पेट की समस्या से बचें। ओवरवेट होने की संभावना बनती है, तो ध्यान रखना है। बेवजह की चीज़ों में खर्च करवाएंगे तो खर्चों से बाहर निकलें। और कार्य क्षेत्र में हर कार्य में आपको लगेगा जैसे रुकावटें आ रही हैं, जो आपके मन मस्तिष्क में परेशानियां भरेगा, तो इनसे बचिए। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं दिखता, क्योंकि जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी सी मुश्किलें रहेंगी और किसी से प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखें। तुला वालों,
आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। उच्च शिक्षा अगर ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो अच्छा वक्त है, समय का फ़ायदा उठाएं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है और आप संतान प्राप्ति के योग भी यहाँ बनते नजर आएंगे। घर में अगर कोई अविवाहित हैं तो उनका विवाह होगा, यानी कि आपके घर में सदस्यों की वृद्धि होगी, या तो विवाह होगा या फिर संतान सुख भी होगा। धन से जुड़ी हर समस्या दूर करेंगे देवगुरु। इनकम बढ़ेगी और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो प्रेम बढ़ेगा। हो सकता है आप उनसे विवाह करने की सोचें। वृश्चिक वालों, पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी, जिससे कि घर परिवार में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो धन के मामलों में जरा संभल के। हालांकि संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। माँ के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा, यहाँ पर थोड़े धन खर्च हो सकते हैं। संतान के लिए ये वक्त बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन पर ध्यान बनाए रखें। अगर आपकी संतान बाहर जाकर पढ़ाई वगैरह कर रही है तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने बच्चों के लिए नमः शिवाय का जप कर सकते हैं या फिर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें। धनु राशि, छोटी यात्रा पर जाने के अवसर मिलेंगे। इस समय तीर्थ यात्रा होना या फिर अपने भाई बहनों के साथ प्रेम बढ़ना, हर संभव सहयोग भी मिलेगा अपनों से। माँ के स्वास्थ्य में निगेटिव प्रभाव है, उनका ध्यान बनाए रखें। धन के मामलों में आपके निजी प्रयास से आप धन कमा ही लेंगे, धन को प्राप्त कर ही लेंगे। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह को किराए पे देने के लिए तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। वैसे माँ से लाभ होगा, अच्छा खाना पीना भी इस समय देवगुरु आपको देंगे। लेकिन आप आलस्य में थोड़ा कम जाएं, क्योंकि आलस्य के कारण बहुत सारी बाधाएं जीवन में आएंगी, ध्यान रखें। मकर राशि, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। परिवार में खुशहाली आती नजर आएगी। घर परिवार में कोई शुभ मंगल कार्यक्रम भी होंगे। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग बनेंगे। जो व्यापारी हैं उनका व्यापार खूब चलेगा। अगर विदेशी सामान का व्यापारी हैं, विदेश से व्यापार करते हैं, विदेश से कोई कारोबार है तो आपको लाभ होगा, यानी विदेशी जमीन से लाभ या दूर स्थान से लाभ होने के योग बनेंगे। आपके अपने प्रयास से आपको खूब सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, मानसिक तनाव से शांति मिलेगी। किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम रहेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा है और प्रेम जीवन में भी भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और इस समय देवगुरु 15 सितंबर से 20 नवंबर तक जब वक्री रहेंगे मकर में, तब द्वादश भाव में विराजमान होंगे तो थोड़ी बहुत खर्चे बढ़ा देंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखें। मीन राशि, देवगुरु आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो अच्छा है, क्योंकि इस समय विदेश से लाभ और आपके थोड़े बहुत खर्चे बढ़ेंगे। धर्म कार्य की तरफ झुकाव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र के सिलसिले में या कार्य के कारण आप यात्रा पर जाने के आपके योग बनेंगे और इस समय लाभ के लिए आपको खूब मेहनत भी करना होगा। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक जब गुरु एक बार फिर से एकादश भाव में आएंगे तब हर कार्य में सफलता देंगे और उच्चाधिकारियों के साथ भी संबंध बेहतर होंगे। धन लाभ की प्रबल संभावना बनेगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।